नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। आप और आपका दोस्त अगर दोनों 1990 में पैदा हुए तो आप दोनों की एज कितनी होगी? अगर आपका जवाब 35 है तो आप दोनों गलत हैं। वैसे आप सही भी हैं, बट आप जो एज सोच रहे हो वो कैलेंडर एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है, जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज़ मैटर करती है फ्रॉम अ एज पर्सपेक्टिव तो दैट इज बायोलॉजिकल एज। जहां आप दोनों 35 के हैं, हो सकता है बायोलॉजिकली आप में से एक जना 40 की एज पे हो और एक जना 30 की एज पे हो, बट ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता क्यों है? यही चीज आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे, जिसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड व्हाट इज एजिंग, हम बूढ़े होते क्यों हैं, मरते क्यों हैं। सेकंड इज एजिंग क्यों होती है, हम एज पर्सपेक्टिव से बायोलॉजिकली डिक्लाइन क्यों होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं। एंड तीसरा, वो कौन से की पिलर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देके हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एजिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, एजिंग सिर्फ रिंकल, व्हाइट हेयर या बर्थडे नंबर नहीं है। एजिंग का मतलब है आपके बॉडी की एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है रिपेयर एंड रिकवर करने की। जब हम एज करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले सेल डिवाइड होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मसल और बोन लॉस होता है, इम्यूनिटी और ब्रेन पावर गिरने लगती है, बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आने लगता है। तो फिजिकल चेंजेस तो दिखते हैं, पर असली एजिंग अंदर चालू होती है। आपकी 2 टाइप की उम्र होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। हेल्थ पर्सपेक्टिव से व्हाट मैटर्स इज बायोलॉजिकल एज। ज्यादातर लोग कभी उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, विच इज एजिंग क्यों होती है, एजिंग की स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। इसमें 5 की फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्यूलर डैमेज, सेकंड होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन, देन होता है हार्मोनल इंबैलेंस, देन होता है टेलोमियर शॉर्टनिंग एंड देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फटाफट से थोड़ी थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, सेलुलर डैमेज क्या होता है, हर दिन आपके सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरते हैं। प्रोसेस फूड, पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल सब इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये स्ट्रेस डीएनए को डैमेज करता है और एजिंग फास्ट हो जाती है। जो बंदा रोज स्मोक करता है और ऑयली खाना खाता है, उसके स्किन में रिंकल्स जल्दी आते हैं, एनर्जी लो रहती है और स्किन इलास्टिसिटी गिरती है। सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आपके एनर्जी का पावर हाउस। जब आप एज करते हो, इनकी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए आपको फटीग, ब्रेन फॉग और लो स्टैमिना फील होता है। एक 50 साल का वो व्यक्ति जो डेली वॉक करता है, जिम करता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं कंपेयर टू एक 35 साल का यंगस्टर जो कोई किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करता है। तीसरा, हार्मोनल इंबैलेंस। जैसे जैसे एज बढ़ता है, हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डीएचईए, ग्रोथ हार्मोन, ये सब नेचुरली कम होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, फैट गेन होता है, मसल लॉस होता है एंड लिबिडो इश्यूज होते हैं। एक आदमी जो 45 का है पर अच्छी नींद लेता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, वर्कआउट करता है, स्लीप अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कंपेयर टू समवन हु इज लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बेटर होगा। फोर्थ इज टेलोमियर शॉर्टनिंग। देखिए, टेलोमियर क्या होता है, ये आपके डीएनए के एंड्स पर प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं। हर बार जब जब सेल डिवाइड होगा, ये छोटे होते जाते हैं। किन फैक्टर्स से इंपैक्ट होता है? स्लीप, स्ट्रेस, प्रोसेस फूड, राइट। एंड लास्ट फैक्टर जो अपनी एजिंग की स्पीड को डिफाइन करता है, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी हर वक्त लो लेवल स्ट्रेस में होती है, जैसे ज्यादा शुगर लेना, प्रोसेस फूड लेना या स्ट्रेस लेना, तो वो स्लो पॉइजन की तरह टिश्यूज को डैमेज करता है। अगर आपको हर वक्त थकान, ब्लोटिंग या पॉइंट पेन या जॉइंट पेन रहता है, या इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो आपको अंदर से जल्दी बुढ़ा कर रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये कौन से फैक्टर्स है जो हमारी एजिंग की स्पीड को डिफाइन करते हैं, बट पॉइंट ये आता है कि ठीक कैसे करें, रिवर्स कैसे करें। वो कौन सी फाउंडेशन या कौन से पिलर्स हैं जिसको अगर हमने बेसिक या फंडामेंटल लेवल पे फिक्स कर लिया तो हमारी एज बायोलॉजिकली बेटर हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड इज न्यूट्रिशन, थर्ड इज स्लीप। विल टॉक अबाउट ईच पिलर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, मूवमेंट सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं है, ये एंटी एजिंग टूल है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे जैसे आप करेंगे, बोले तो जिम में वेट लिफ्ट करना, वो आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। कार्डियो अगर आप करेंगे तो वो आपकी हार्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो आपके जॉइंट और पोस्चर्स यंग रहते हैं। वीक में सिर्फ अगर आप 150 मिनट का मूवमेंट करते हैं तो देर आर 31% चांसेस कि आप कंपेयर टू जो लोग मूव नहीं करते, आपका जो अर्ली डेथ का जो रिस्क है वो 31% कम है। जो लोग वीक में 2 बार भी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं, उनका डेथ रिस्क 46% तक कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। आपके हर सेल का मटेरियल आपके खाने से बनता है। योर बॉडी इक्वल टू द फूड दैट यू ईट, हेंस व्हाट यू ईट इज यू। लेट्स अंडरस्टैंड, फूड हीलिंग की तरह काम करता है। या तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको हील करेगा, बेटर बनाएंगे। अगर आप गंदा खाना खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। आपकी बॉडी की क्वालिटी, सेल क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है। शुगर, रिफाइंड कार्ब, सीड ऑयल्स एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। नेचुरल होल फूड जैसे बेरीज, ग्रीन्स, टर्मरिक, नट, प्रोटीन, फाइबर, लॉन्ग लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप फास्टिंग एज अ प्रैक्टिस करते हैं 12 से 14 घंटे की, तो उससे बेसिकली ऑटोफैगी एक्टिवेट होता है, जो कि सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, राइट। हार्वर्ड की एक स्टडी ने यह बताया है कि जिनके डाइट में प्लांट रिच होल फूड होते हैं, उनकी अर्ली डेथ का रिस्क 20% कम होता है। तीसरे पिलर जिसकी हम बात करेंगे
उसको जनरली हम अंडररेट करते हैं, कभी वैल्यू नहीं देते हैं और उसकी तरफ कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो होता है स्लीप। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बाकी टाइम जब आप नहीं सो रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को काम पे लगा रहे हैं, बट स्लीप वो टाइम होता है जब आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है, राइट? नींद में हार्मोन्स रीसेट होते हैं, स्किन का रिपेयर होता है, हेयर का रिपेयर होता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है तो आपका हाई कॉर्टिसोल हो जाएगा, विच विल लीड टू फैट गेन, पुअर स्किन एंड ब्रेन फॉग। कैफीन, ब्लू लाइट, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, ये सब डिजास्टर की रिकवरी है। पुअर स्लीप बायोलॉजिकल एज को 7 साल तक बढ़ा सकती है। ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी का नेचुरल रिपेयर टूल है, डीप स्लीप में ही रिलीज होता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, जो आदमी सिर्फ 6 घंटे की इनकंसिस्टेंट नींद लेता है, उसका स्किन और मूड डल रहेगा कंपेयर टू समवन जिसने 8 या 10 घंटे की प्रॉपर नींद ली है। दोस्तों, नाउ दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, माय फाइनल क्लोजिंग थॉट ऑन दिस सब्जेक्ट वुड बी, उम्र का इफेक्ट कैलेंडर से नहीं होता है, आपकी डेली हैबिट से होता है। खाना, मूवमेंट, नींद या आपकी एंटी एजिंग के असली टूल्स हैं। अगर आपको इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर करोगे, जल्दी एजिंग फास्ट होगी। अगली बार आप जब अपनी एज की बात करें, अपना जब बर्थडे केक कट करें, तो कैलेंडर एज के साथ साथ ध्यान ये रखें कि आप बायोलॉजिकली भी उसी एज में हैं, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन डिटेल में अगर आपकी बायोलॉजिकल एज इज ग्रेटर देन योर कैलेंडर एज, तो उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। If you like this content, if you are getting any sort of value from this video, please like, share and subscribe. Thank you and have a great day. First is exercise, second is nutrition, third is sleep. We'll talk about each pillar. सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, मूवमेंट सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं है, ये एंटी एजिंग टूल है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे जैसे आप करेंगे,